औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, तारीख़ इस्लाम ऐसे ऐसे जंगजुओं, सिपा सालारों और दानश्वरों से भरी पड़ी है कि जिनकी अज़मत व शुजाअत और बहादुरी की दास्तानें सुनकर मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम भी अश अश कर उठते हैं। तारीख़ इस्लाम में खिलाफ़त अब्बासिया और खिलाफ़त उस्मानिया वो अजीम अदवार हैं जिनमें इस्लाम तेज़ी से फैला। लिहाजा आज की वीडियो में हम आपको सल्तनत उस्मानिया के एक ऐसे किरदार की हकीकत बताएंगे जिसने 126 साल ज़िंदगी में इस्लाम के नाम पर कई जंगें लड़ी और लाखों काफरों और सलीबियों को वासिल जहन्नम किया। ये शख्स कौन था और इसका ताल्लुक़ किस इलाके से था? आइए इस्लाम के इस अजीम बहादुर सिपा सालार और मुजाहिद के बारे में मुकम्मल तफसील जानते हैं। दोस्तों, 13वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में सल्तनत अब्बासिया का ख़ात्मा हुआ। ये वो दौर था जब उम्मत मुसलमा एक नाजुक दौर से गुजर रही थी। इस दौर में दुनिया के नक्शे पर एक और सल्तनत उभरना शुरू हुई। चंगेज़ खान की क़यादत में मंगोलिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक खूनख्वार फ़ौज जब अपनी सल्तनत की तोसी के लिए दूसरे इलाकों पर यलगार की तो देखते ही देखते इस फ़ौज ने मशरक़ी वस्ती यूरोप को फ़तह कर लिया। यही नहीं, इस जंगजू फ़ौज ने बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद, चीन और खलीज फ़ारस तक के इलाका जात पर अपनी ताकत की धाक बिठा ली और इसके बाद इन इलाका जात में हुकूमत कायम करने में भी कामयाब हो गई। दोस्तों, मंगोल फ़ौज ने जो जुल्म व बर्बरियत की दास्तान रकम की है वो रहती दुनिया तक तारीख़ के स्याह सफ़ात का हिस्सा रहेगी। मंगोल फ़ौज ने तमाम तर हौलनाकियों और कामयाबियों के साथ एक मुसल्लह और सख्त जान फ़ौज के साथ ईरान की जानब रुख किया और ईरान पहुंचकर उन्होंने देखा कि तुर्क कबाइल खैमा बस्तियों में तकसीम हो चुके हैं। तुर्क कबाइल खाना बदोश थे और कबाइल में बटे हुए थे। इन कबीलों का कोई ठिकाना नहीं होता था। ये सर्दियों में गर्म जगह जबकि गर्मियों में सर्द जगहों की जानब हिजरत करते रहते थे। ताहम इन कबीलों में कई कबीला सबसे मजबूत और तादाद में भी कुछ बड़ा था क्योंकि इनके पास दानश्वरों और जंगजुओं की बड़ी तादाद मौजूद थी। दोस्तों, कई कबीले के सरदार सुलेमान शाह को समझदार और बहादुर सिपा सालार माना जाता था। यही वजह है कि उन्हें तुर्कों का सबसे कामयाब सरदार माना जाता है, जबकि इनके तीसरे बेटे अर्तुगरुल गाजी की बहादुरी और शुजाअत के किस्से भी तारीख़ का एक अहम हिस्सा हैं। दोस्तों, कई कबीले की असल ताकत एक और इंतहाई बहादुर शख्सियत भी थी। मौरख़ीन ने इस मुजाहिद का नाम गाजी तुर्गुत अलब बे यानी गाजी नूरकुल सिपाही दर्ज किया है। गाजी तुर्गुत अलब के वालिदैन को बचपन में मंगोलों ने कत्ल कर दिया था। उनके अलावा दो और मुजाहिदीन सिपा सालार बमसी बेरक और दुआन अलब के वालिदैन को भी मंगोलों ने कत्ल कर दिया था। यूँ गाजी तुर्गुत अलब, गाजी बमसी बेरक और गाजी दुआन अलब को सुलेमान शाह ने अपनी सरपरस्ती में लेकर उनकी तरबियत की। यूँ इन तीनों सिपाहियों का बचपन अर्तुगरुल गाजी के साथ गुजरा। वो हर वक्त उनके साथ होते थे, हर जंग में उनका साथ देते थे। गाजी तुर्गुत अलब इस्लाम के उन मुजाहिदीन में शुमार होते हैं जिन्होंने एक सदी से ज़्यादा इस्लाम की रोशनी को दुनिया के कोने कोने में फैलाने की खातर कुफ़ार से बेशुमार जंगें लड़ी और लाखों काफरों को वासिल जहन्नम किया। तारीख़ उन्हें इसलिए भी जानती है कि उनकी शुजाअत और बहादुरी बेमिसाल थी। इसके अलावा तारीख़ में लिखा है कि गाजी तुर्गुत अलब इतने बहादुर थे कि अकेले 20 आदमियों का मुकाबला कर सकते थे और अगर उनकी आंखों पर पट्टी भी बंधी हो तो फिर भी बखूबी लड़ते और उनको पता होता था कि तलवार का वार किस जानब से आ रहा है। उर्दू ज़बान की तारीख़ी कुतुब में तुर्गुत अलब को नूरगुल के नाम से पुकारा गया है। तुर्गुत अलब इंतहाई खूबसूरत और कड़ियल जवान हुआ करते थे। चनांचे इस मुजाहिद ने मैदान जंग में वो बहादुरी की मिसालें कायम की जिनसे हर मुसलमान का जज्बा जहाद जाग उठता है और इसका दिल करता है कि वो भी इस्लाम के इस अजीम मुजाहिद के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने दीन की खिदमत करे। दोस्तों, गाजी तुर्गुत अलब मैदान जंग में तलवार की जगह कुल्हाड़ा इस्तेमाल करते थे। ये 92 सेंटीमीटर तवील और 1650 ग्राम का कुल्हाड़ा आज भी इस्तांबुल के अजायब घर में महफूज है और हज़ारों लोग इस कुल्हाड़े को देखने अजायब घर में जाते हैं। गाजी तुर्गुत अलब को कुल्हाड़े का माहिर जंगजू माना जाता है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गाजी तुर्गुत अलब के कुल्हाड़े को दुनिया के कदीम तरीन हथियारों में से सबसे मजबूत हथियार माना जाता है। अर्तुगरुल गाजी की वफ़ात तक तुर्गुत अलब उनके वफ़ादार साथी और उनकी फ़ौज के सिपा सालार का साथ दिया। यूँ जब उस्मान गाजी ने 1299 में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी तो तुर्गुत अलब उस्मानिया की पहली जंग में भी शरीक थे। इसके बाद उस्मान गाजी ने उन्हें अनागोल शहर को फ़तह करने के लिए भेजा
जब उन्होंने ये शहर फतह कर लिया तो गाज़ी उस्मान खान अव्वल ने उन्हें उस शहर का गवर्नर बना दिया। यूँ गाज़ी तुर्गुत अलब इस तारीखी शहर के 36 साल तक गवर्नर रहे। दोस्तों, कहा जाता है कि गाज़ी उस्मान अव्वल के इंतकाल के बाद उनके बेटे ओरहान गाज़ी के दौर में 126 साल की उम्र में इस्लाम के अजीम मुजाहिद और सिपा सलार गाज़ी तुर्गुत अलब बे शहीद हो गए। दोस्तों, इस्लाम के लिए एक सदी से ज़ायद जंगें लड़ने वाले इस अजीम मुजाहिद को तुर्की के तारीखी शहर अनागोल के कब्रिस्तान में दफन किया गया है। तुर्गुत अलब की वफादारी के सबब सुगोत में अर्तुगरुल गाज़ी के मकबरा के बाहर तुर्गुत अलब के नाम से मंसूब एक एजाज़ी कब्र भी है, जो कि उनकी असली आरामगाह नहीं है। 1877 में रूस तुर्क की जंग के दौरान मौजूदा बल्गारिया के मुसलमानों ने एक शहर बसाया, जिसका नाम सुल्तान के मशवरा से तुर्गुत अलब के नाम पर तुर्गुत अल्प रखा गया।